तो आनंद जी का सवाल ये है कि उत्पत्ति में जो 18 अध्याय है जहाँ पर हम देख सकते कि अब्राहम जी को जो है तीन पुरुषों ने क्या किया था, दर्शन दिया था। तीन पुरुषों ने दर्शन दिया था। जैसे कि उस वचन को मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके सामने। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला वचन में इस तरह लिखा है कि यहोवा ने दर्शन दिया, ओके। लेकिन फिर दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा, है ना, जब अब्राहम ने जब वो सामने देखा, उनको आंखें उठाकर देखा, तब वहाँ पर जो है ना तीन पुरुष थे करके यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्वेश्चन इसमें ये है कि ये तीन पुरुष कौन है, ओके। ये तीन पुरुष कौन है? क्या वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है या फिर तीन स्वर्गदूत है? ये क्वेश्चन जो है आनंद जी का है, ओके। तो आज इस वीडियो के द्वारा, आज जूम मीटिंग के द्वारा, बाइबल पर चर्चा के द्वारा हम इस चीज़ को सीखेंगे कि ये तीन पुरुष कौन है, ओके। तीन पुरुष कौन है? देखो, मसीह समाज में इस चीज़ को लेकर जो है ना दो विचार के लोग हैं। एक तो कहते हैं कि ये जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वर्गदूत है। अभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहने वाले क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे तीन पुरुष आए हैं, ओके। तीन पुरुष आए हैं, इसीलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके इस तरह कुछ लोग कहते हैं। लेकिन बाइबल में जो लोग कहते हैं कि नहीं वो स्वर्गदूत है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाइबल में ज़रूरी नहीं कि हर बार तीन पुरुष ही आए थे, कभी दो भी आए थे, कभी एक भी आया था। लेकिन जो भी लोग आए थे वहाँ पर स्वर्गदूत ही आए थे। स्वर्गदूत ही उनको दर्शन दिया था और स्वर्गदूत ने ही उनसे बातें किया करके इस तरह कुछ लोग कहते हैं। अभी दोनों में से मेरा क्या कहना है बोलेगा तो दोनों में से मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो है स्वर्गदूत आए थे, ओके। यहाँ पर जो है स्वर्गदूत आए थे। यहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं है। ये तीनों जो है स्वर्गदूत है करके मेरा जो है ना ये मानना है। क्यों मानना है ना? बाइबल से हम कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ बातों को हम चेक करेंगे, जांचेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग, अगर आपके पास पेन, नोटबुक दोनों भी है तो आप दोनों लेकर बैठ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर भी क्या करो, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये यूट्यूब पर भी जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सारे रेफरेंस को वापस लिख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों व्यक्ति नहीं है, ओके। तो क्यों नहीं है, अगर ये सवाल करेंगे समझो, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि पिता को कोई देख नहीं सकता है, ओके। यहोवा परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। और बाइबल हमें बताती है कि ना पिता को किसी ने देखा है और न कभी वो देख सकता है। इसीलिए पिता को देख नहीं सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कौन नहीं है पता है, पिता नहीं है। उस तरह हम पवित्र आत्मा के विषय में भी लेंगे समझो। बाइबल में जो है पवित्र आत्मा हो, ओके। आत्मा को शरीर नहीं होता है, ओके। आत्मा को शरीर नहीं होता है। और बाइबल में हम कहीं भी नहीं देख सकते कि पवित्र आत्मा जो है शरीर को धारण करके पृथ्वी पर आया करके हम बाइबल में नहीं देख सकते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। इसके लिए पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं कई सारे नामों से बुलाया गया है। कहीं पर परमेश्वर का आत्मा बोला गया है, कहीं पर आत्मा बोला गया है, कहीं पर यीशु का आत्मा बोला गया है। इस तरह कहीं पर भी देखो आत्मा आत्मा आत्मा। तो आत्मा दिखता है क्या बोलो तो आत्मा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं हो सकते। जैसे कि पिता के बारे में कुछ वचनों को देखेंगे, जिन वचनों को देखने के द्वारा हमें ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन से हम पढ़ेंगे, ओके। आप सभी लोग निकाल लीजिए ताकि आप सभी लोग को, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए ताकि आपको भी जो है ये टॉपिक इजीली जो है ना समझ में आ जाएगा, ओके। तो हम निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन इस तरह कहता है, ओके। यहाँ पर देखो, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है यूहन्ना जी है, ओके। यूहन्ना जी यानी कि यीशु मसीह के प्रिय शिष्य है
जो यीशु मसीह के पास रहकर जो है ना ज्ञान को सीखा है। अभी यूहन्ना जी क्या बता रहे हैं उस वचन को हम देखेंगे क्या लिखा है। ओके, 18 वचन में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब यहाँ पर यूहन्ना जी हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, है ना। कभी नहीं देखा इसका मतलब क्या होता है, कभी भी उसको देखा ही नहीं है। जैसे कि हम वो देखते हैं कि अभी हमने 18वां अध्याय पढ़ा, ओके, वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पिता को देखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। लेकिन अगर समझो वहाँ पर पिता को देखा होता समझो, तो यहाँ पर यूहन्ना जी जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस बात को बिल्कुल भी नहीं लिखते थे कि पिता को किसी ने नहीं देखा। अगर समझो अब्राहम ने देखा होता समझो, तो यहाँ पर यूहन्ना जी बोलते थे कि अब्राहम ने देखा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि किसी ने कभी भी नहीं देखा। तो इसका मतलब ये होता है कि पिता को नहीं देखा है। तो इस तरह हम और वचनों को देखेंगे। यहाँ पर हमने यूहन्ना जी का स्टेटमेंट देखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह के स्टेटमेंट को क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि यीशु मसीह भी हमें ये बताते हैं कि पिता को किसी ने देखा नहीं है। जैसे कि हम बाइबल में देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, ओके, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 37 से हम पढ़ेंगे। ओके, 37 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। मतलब यीशु मसीह भी यहाँ पर बता रहे कि तुमने ना कभी उसका शब्द सुना है, ना कभी उसका रूप देखा है। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि तुमने कभी उसका शब्द नहीं सुना, उसका रूप भी देखा नहीं। उस तरह हम लोग और एक वचन भी देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह जो है ना बातें कर रहे। देखो एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का 6वां अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे। ओके, 46 का पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट को आप ध्यान से सोचिए। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है। मतलब यीशु मसीह बता रहे कि किसी ने पिता को देखा ही नहीं है। लेकिन किसने देखा है करके बोल रहा है, परंतु केवल किसने देखा है, यीशु मसीह ने देखा है। ओके, यहाँ पर कहता है कि यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। केवल उसी ने, यानी कि मतलब अब्राहम जी ने भी नहीं देखा है, केवल यीशु मसीह ने ही देखा है। मतलब यीशु मसीह के स्टेटमेंट भी हमें ये बताते हैं कि पिता को किसी ने नहीं देखा है। मतलब यूहन्ना जी के स्टेटमेंट को भी हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। उस तरह हम बाइबल में पौलुस जी के स्टेटमेंट को देखेंगे। ओके, पौलुस जी के स्टेटमेंट को देखेंगे, वे भी क्या बता रहे हैं उन स्टेटमेंट को हम देखेंगे। जैसे कि 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय निकालेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए। ओके, 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका हम जो है 16 वचन से पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बता रहे। क्या बता रहे हैं, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। मतलब यहाँ पर पौलुस जी भी हमें ये बता रहे कि ना किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कभी वो देख सकता है। सच में इतने सारे लोग स्टेटमेंट दे रहे, क्या दे रहे पता है, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है और ना कभी वो देख सकता है। मतलब यूहन्ना जी ने भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इन बातों को लिखा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इस तरह यीशु मसीह भी कहते हैं कि पिता को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो पिता की ओर से है केवल उसी ने क्या किया है, देखा है। उस तरह हम लोग जो है पौलुस जी का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि पौलुस जी भी यही कहते हैं कि पिता को किसी ने देखा नहीं है, ना किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। मतलब ये सारे स्टेटमेंट हमें क्या बताते पता है, परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं है। उस तरह में और एक वचन भी देखेंगे, उस वचन को देख के हम लोग और आगे बढ़ेंगे। 1 यूहन्ना की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका हम जो है 12 वचन पढ़ेंगे। ओके, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब यहाँ पर भी देखो इतना स्पष्ट रीति से यूहन्ना जी भी बता रहे, क्या बता रहे हैं,
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। सोचो, इतने सारे लोग बोल रहे है ना, इतने सारे लोग बोल रहे, यूहन्ना जी भी बोल रहे हैं, यीशु मसीह भी कह रहे हैं, पौलुस जी भी बोल रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। तो सोचो अभी हम किस किस स्टेटमेंट को माने? क्या हम पौलुस की माने या फिर उन झूठे प्रचारक लोग की बात माने जिनको बाइबल का ज्ञान ज़रा सा भी नहीं है? ओके, किसका स्टेटमेंट को हम माने? क्या उनकी स्टेटमेंट माने जिनको बाइबल का बाइबल पढ़ना नहीं आता है, बाइबल का नॉलेज नहीं है, एक वचन पता होता है, एक वचन पता नहीं होता है, इनका वचन हम सुनना चाहिए, इनका वचन हम मानना चाहिए, या फिर हमें पौलुस के स्टेटमेंट को मानना चाहिए, यीशु मसीह के स्टेटमेंट को मानना चाहिए, है ना, यूहन्ना जी के स्टेटमेंट को मानना चाहिए? तो सीधा सीधा जवाब यही है कि हमें बाइबल के वक्तों की बात को ही मानना है, क्योंकि आज के जो प्रचारक लोग हैं ना, इनके पास ज्ञान नहीं है। ओके, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, ओपन चैलेंज बोलते हैं, डंके की चोट बोलते हैं, लेकिन इनको जो है औकात नहीं है बाइबल पर चर्चा करने की। ओके, इनके पास क्या नहीं है? औकात नहीं है बाइबल पर चर्चा करने की। बस अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे, संसार की औकात बताएंगे, लेकिन बाइबल का नॉलेज का औकात कोई बताता है? नहीं बताता है। तो हमें जो है आज के किसी भी पास्टर की बात नहीं मानना है, लेकिन हमें क्या करना है? बाइबल में जो प्रेरित है, यीशु मसीह है, उन वक्तों की बातों को हमें क्या करना है? मानना है। क्योंकि हम बाइबल में स्पष्ट रीति से देख सकते कि सभी लोगों ने कहा कि पिता को देखा नहीं, देखा नहीं कहा कि सभी लोगों ने बोला है। तो इस वचनों से, इन सारे वचनों से हमें ये पता चलता है कि अब्राहम जी ने जो है किसको नहीं देखा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं देखा है। देखो, बाइबल में किसी भी वक्त ने, पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं बोला कि अब्राहम को जो है ना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया करके, किसी भी वक्त ने नहीं बोला है। किसी भी वक्त ने, कम से कम लगभग कहते हैं कि 40 लोगों ने लगभग जो है ना पूरे बाइबल को लिखा है, किसी ने भी जो है ना ये लाइन नहीं लिखा है कि अब्राहम को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया है। अगर कोई कहता है समझो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तो उसको ओपन चैलेंज है मेरा। ओके, उसको ओपन चैलेंज है, वो ये प्रूफ करके बताए कि अब्राहम को जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया करके। ओपन चैलेंज है इसको, वो आके मेरे सामने क्या कर सकता है? डिबेट कर सकता है। अगर डिबेट में आ गया समझो, मुझे रेफरेंस दिखा दिया समझो, तो मैं इस चीज़ को एग्री करने तैयार हूँ कि और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो फेक चैलेंजर लोग होते हैं ना, डंके की चोट पे बड़ी बड़ी डींगे मारते, हाँकते रहते, इन लोग की औकात नहीं है बाइबल पर चर्चा करने की। इनकी औकात नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। बस पैसा कमाने के लिए, लोगों को बिल्डअप दिखाने के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो है सही शिक्षा को लेकर, वचन का ज्ञान लेकर, हम बिंदास जो है प्रचार करने भी तैयार है, डिबेट्स करने भी तैयार है। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सीधा सीधा मेरा नंबर दे देना उसको, है ना, और कहना कि राजेश भाई से डिबेट कर लो। राजेश भाई को डिबेट में आपने हरा दिया समझो, तब अब मानेंगे कि वहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। तो ये सबको ओपन चैलेंज है जो लोग बोलते हैं कि अब्राहम को जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया, लेकिन वचन हमें बताता है कि वहाँ पर जो है स्वर्गदूत ही है। जैसे कि हम देखेंगे बाइबल में ही देखेंगे, वहाँ पर दूत है करके स्पष्ट रीति से लिखा गया। उत्पत्ति का 19वां अध्याय हम देखेंगे। ओके, उत्पत्ति का 19वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उत्पत्ति का 19वां अध्याय पहला वचन। ओके, सज को वे 2 दूत सदोम के पास आए। मतलब जो दूत अब्राहम से बात करके चले गए थे ना, तो उसमें से 2 दूत क्या हो गया पता है? किसके पास आए थे? सज को जो है ना लूत के पास आए थे। वहाँ पर क्या लिखा है? क्या वहाँ पर ये लिखा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आया है? या फिर ये लिखा है कि पुत्र आया था, पवित्र आत्मा आया था, यीशु मसीह आए थे? ऐसा कुछ लिखा है ना? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वहाँ पर क्या लिखा है? सज को वे 2 दूत जो है ना सदोम के पास आए और लूत से क्या किया? उन्होंने मिला। मतलब वचन हमें स्पष्ट बताता है कि वहाँ पर कौन है? दूत है। हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो है स्वर्ग में कौन कौन है? परमेश्वर भी है, स्वर्गदूत भी है, और पवित्र आत्मा भी है, और यीशु मसीह भी है ना। जब उत्पत्ति का समय चल रहा था तभी पिता कहाँ थे? स्वर्ग में थे। पुत्र कहाँ थे? स्वर्ग में थे। पवित्र आत्मा कहाँ था? स्वर्ग में था। और उनके साथ कौन थे? स्वर्गदूत भी थे। और स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्यों रखा था? ताकि अपना संदेश, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाए। तो यहाँ पर जो है जो 3 व्यक्ति आए थे,
वो दूत है करके वचन में स्पष्ट बताता है, और वो स्वर्ग दूत ही है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। अगर समझो अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा होता समझो तो सीधी सीधी बात है, यूहन्ना जी का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पौलुस जी का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आप किसका स्टेटमेंट गलत बोलना चाहते हो? क्या उन झूठे पास्टरों का जिनको ज्ञान नहीं है, या फिर उन सच्चे भक्तों का जिन्होंने बाइबल में नया नियम में लिखा है? आप किसको बोलना चाहते हो? आनंद जी आप बताइए, मेरा मैसेज समाप्त हो चुका है। आपने बहुत अच्छा सिखाया पाठ जी, हमें बच्चों से मालूम पड़ा कि यस परमेश्वर उसी ने देखा, और जो अब्राहम को दर्शन दिया वो स्वर्गदूत थे, यस ना कि पिता पुत्र और पिता। यस वेरी गुड। नीता बहन आप क्या कहना चाहते हो? हाँ पास्टर जी, यस आपने जो बोला है बहुत अच्छा से बोला है, वचन के जवाब से बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। यस मैं कभी कभी बार बार अपने मन में सोचती रहती हूँ कि सब लोग नहीं क्या होता है, कभी कभी ये पास्टर गलत होते, कभी वो पास्टर गलत होते, कभी मन में सोचती रहती हूँ। पर आपने जो यूट्यूब में वीडियो डाला है ना, तो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे मन में आया ना, बहुत अच्छा है। आज जो बोलते हैं बहुत वचन के द्वारा से, मैंने बाइबल खोल के भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपका धन्यवाद जो समझाने के लिए, और सोचती को और आगे समझूं, और मैं भी किसी को वचन से बातें करूं किसी। आप जो है ना धन्यवाद कंटिन्यू पास्टर। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि और भी कई सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, कई सारे विषय आने वाले हैं, इसके लिए आप जो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे।